हेलो। जी। जी बताएं, राम रहेश। जी हाँ, राम रहेश विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं सर। जी जी, मैं लखनऊ से अरविंद विश्वकर्मा, बताएं। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। जी बताएं। जी हमारे छिंदवाड़ा में सर जो विश्वकर्मा समाज है हम्म। वो अपने आप को गोंडी लोहार मानता है। गोंडी लोहार, हाँ। क्या आपने सुना है ऐसा कुछ? हाँ सुना है। तो ये लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं और क्या ये भी मतलब ब्राह्मण वाले जो विश्वकर्मा हैं वो उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं या फिर अलग हैं? क्या इनको आप मानते हैं? हम्म। अच्छा ये बताइए सबसे पहले राम रहेश जी, जी क्या सर। हमारी आपकी बातें रिकॉर्ड की जा सकती हैं? हाँ रिकॉर्ड। सार्वजनिक बात कर रहे हो कि व्यक्तिगत बातें? अब व्यक्तिगत ही, अभी तो व्यक्तिगत ही कर रहे हैं सर, अभी नहीं सार्वजनिक क्या कह रहे नहीं, हैं? क्या ऐसा विषय है कि जो समाज के बीच ना जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो है नहीं। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा जो बातें होंगी वो समाज के बीच जा सकती हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हाँ अब बताइए आप क्या कह रहे हैं। सर हम वही जानना चाह रहे थे, हमारे इधर पे बहुत विरोध होता है एक दूसरे की समाज को लेकर के। हम्म। जैसे कि इधर पांचाल विश्वकर्मा होते हैं, मालवीय विश्वकर्मा होते हैं, हम्म। कनौजिया विश्वकर्मा हम सुनते हैं। और हम्म। हम जो है वर्तमान में हम लोग, हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि हम लोग गोंडी लोहार हैं। हम्म। और अन्य लोहार जो हैं वो मतलब मालविया लोहार लिखते हैं या बढ़ई लिखते हैं या फिर अपना पांचाल लिखते हैं, तो वो लोहार अलग हैं ऐसा बताते हैं। और अपने एक दूसरे से संबंध भी नहीं होते हैं, ना हम्म। ही उनकी मेल मुलाकात होती है। कभी हो गई तो जैसे अन्य अदर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके जैसे व्यवहार किए जाते हैं। हम्म। बस नमस्कार चमत्कार करके से सारी समस्या मतलब बातों को समाप्त कर दी जाती है। हम्म। और एक दूसरे से कभी संगठित नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई प्रकार से मतलब एक दूसरे का अपने आप को भाई समझते हैं। हम्म। तो क्या ये कहाँ तक सत्य है और सही है, ऐसा हम आपसे जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमने आपका कुछ वीडियो देखे तो बहुत सारी जानकारियां उससे हमको सीखने को मिली। तो हम बहुत दिनों से आपका नंबर सर्च कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर हमको फिर उपलब्ध हुआ उसमें अंदर जाने पे, वीडियो पे। हाँ हाँ हाँ। तो हमने आपको एक मैसेज किया था। हम्म। तो हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये भ्रांतियां क्या है और इनमें कहाँ तक सच्चाई है, कि अच्छा, हम सब लोग एक ही हैं, मतलब ऐसा हम आपसे जानना चाह रहे थे। देखिए, दरअसल उस काल में मैं भी नहीं था जिस काल की ये बातें हैं। जी सर। और ना आप थे ना कोई ऐसा था जो आज पृथ्वी पर है, उनमें से कोई भी नहीं था। बिल्कुल ठीक सर। है। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में लोग उतने हाँ पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल सही है। सब कुछ किंवदंतियों के आधार पर लिखा गया, इसलिए कि अगर कोई कहे कि ये हमारे वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, तो हाँ। वेद पुराण भी बहुत बाद में लिखे गए थे। बहुत अच्छा जी। बाद में लिखे गए, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो 2000 साल पहले का इतिहास है, ऐसा हाँ भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अभी जी। तत्काल में ही सब बहुत 500-600 साल के अंदर में ही लिखे गए हैं। जी सर। कोई बहुत पुराने इतिहास तो है नहीं सब। लेकिन ये मानता हूँ कि ये सब किंवदंतियों पहले लोग याद रखते थे। जैसे हाँ। गुरु परंपरा होती थी कि हमने जी। आपको सिखा दिया, अपने बच्चों को सिखा दिया, गुरु परंपरा से सब चलता रहा, जी सर। जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो जी। ये इस तरीके से चलता रहा, बाद में इसको लोगों ने लिखा। हाँ जैसे अभी भी हमें याद है कि बहुत सी नानी और मौसी, हम लोगों के जो घर में महिलाएं होती थी वो कहानियाँ सुनाती थी रात में। बिल्कुल। अब आप लोग पता नहीं क्या एज होगी, सुनेंगे नहीं, लेकिन रात में हम लोग कहानियाँ सुनते थे। ठीक है। जी। जब लेटे कोई ना कोई कहानी बताए, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ उन लोगों को याद रहती थी। लेकिन जी। आज कोई कहानी नहीं सुनता, कोई 10 मिनट बैठना तो चाहता नहीं। बिल्कुल। तो क्या सच्चाई है इस पे मैं अपनी बात कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ। इतना जानता हूँ हम्म। कि जब बात लौहकार की आई या काश्तकार की आई, जी काम सर। के बेस पे आई, जी। तो एक तो ये है कि हम जो सनातन व्यवस्था में, हम हिंदुत्व को नहीं मानते, हम सनातन को मानते हैं। ठीक है।
मतलब अच्छा। हिंदू तो नहीं, सनातन। हाँ। इसलिए कि हिंदू तो अभी 1900 के बाद बना है, उसके अच्छा। पहले हिंदू था ही नहीं। हाँ। हाँ, तो ये बाद में बना तो हम सनातन को मानते हैं। लेकिन ठीक है, सनातन का ही परिवर्तित रूप हिंदू हो गया है, तो आज जी। हम लोग भी हिंदू अपने को लिखते हैं। बिल्कुल। तो भाई हिंदू लिखते हैं तो हम लोग सभी लोग लिखते हैं, उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, सभी हिंदू लिखते हैं। सभी लोग जितने लिख रहे सनातन वाले हैं सब हिंदू लिखते हैं, कोई सनातन धर्म अपने यहाँ नहीं है। हैं। जी। जब धर्म की बात आती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही लिखा जाता है, पारसी, जैन। बिल्कुल, हिंदू में ही हम लोग तो हिंदू में जाते। ही, हाँ, हिंदू जितने सनातन हैं सब हिंदू हो गए, जी सर। तो हम लोग अपने को हिंदू लिखते हैं। जी। तो ये जो हम लोगों के यहाँ व्यवस्था थी शादी ब्याह, हाँ। ये शादी ब्याह हम लोग अपनों में ही करते थे, जी। किसी दूसरे में नहीं करते थे। हाँ। जैसे कभी ये नहीं देखोगे कि लोहे का काम करने वाला कहीं राजा के यहाँ और तीर तलवार धनुष चलाने वाले के यहाँ शादियाँ की हैं। वो अलग चीज़ है कि लड़कियाँ भगा के ले गए, लेकिन स्वेच्छा के साथ वो शादियाँ नहीं हुई। नहीं, बाकी कभी नहीं। बाकी तो ठाकुरों की देखो, पंडितों को देखो, बहुत सी लड़कियां मुसलमानों के यहाँ गई, राजाओं के यहाँ, जब वो लोग गुलाम बना लिए तो। हाँ। तो वैसी शादियां हुई हैं, ऐसी नहीं हैं, मजबूरियों में बहुत शादियां हुई, लेकिन जी। स्वेच्छा से ये शादियां नहीं हुई हैं। जी। 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 शादियां हमारी जाति बिरादरी ऐसे ही देख के, काम धंधा देख के, गोत्र देख के, मतलब जो भी अपने यहाँ विधान था उसके अनुसार होता था। जी। जी। तो जाहिर सी बात हम लोग अलग तो होंगे नहीं, अलग नहीं होंगे, ये श्योर है। अब हम लोग किस वंश परंपरा से हैं वो अलग बात है। जैसे लोग गोत्र कहते हैं, जी। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा योग्य सन्यासी होता था, उसी सन्यासी से हम लोग गोत्र अपना स्टार्ट कर लेते थे। तो गोत्र बदलती रहती थी। सबसे पुरानी लोहारों में सानक गोत्र है, और सानक के जो बाद में ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों से लोग, उन ऋषियों के बाद वाली संतानें उन ऋषियों का अपना नाम लिखने लगी, वो गोत्र बन गई। तो गोत्र तो बदलती गई, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सब लोगों को अपनी गोत्र भी नहीं मालूम, ये भी मैं जानता हूँ। हाँ, सबको हो सकता है आपके क्षेत्र में जो आप बता रहे हैं उधर नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे इधर तो सभी लोग अपना गोत्र बताते हैं। हाँ, नहीं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ, बहुत लोग नहीं जानते। जी। जी। हाँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं हाँ। हाँ। जानता हूँ। शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है लोगों में। जी। बाकी कभी कभी क्या होता है कि मुझे याद है कि एक आध दो जगह मैं भी शादियों में गया तो पंडित जी दूसरे गोत्र बता दिए। हाँ। हाँ, पंडित जी अपना शादी कराने में गोत्र पूछा ही नहीं, अपने आप अमुक गोत्र बोल दिया। हाँ। तो इस तरीके से भ्रांतियां तो रही, लेकिन जब जी। हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक तरीके से हैं, कर्म के आधार पे नहीं होता। लेकिन हमारी शादी ब्याह, मान लीजिए आप किसी दूसरे कहते हो कि आप जैसे गोंड हो, गोंड हाँ। वाले, ठीक है। अब गोंड वाले अगर आप हो तो आपकी शादियाँ लौकारों में ही तो होती हैं, कहीं ना हाँ। कहीं तो आप उनके नज़दीकी रहे होगे। हाँ। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी लौकार करने लगे। नहीं नहीं, ये तो पूर्वजों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय ट्रांसफर हुआ, बल्कि अब तो कम हो गया है क्योंकि आधुनिक युग ने, मशीनीकरण ने इसको तोड़ दिया है काम को। हाँ अब कम हो गया है, लेकिन पहले तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते लाए हैं। हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा काम होता आया है। तो जी। जैसे मैं मान रहा हूँ, चलिए आप किसी दूसरी जात के रहे होंगे, आपके जी। पिताजी, मैं हाँ। अगर सपोज कर लूँ दूसरी जात, तो क्या शादी ब्याह तो उसी जात में होगी होगी ना, जिस जात के रहे होंगे। हाँ, उसी जाति में होती है। लेकिन आपकी शादियाँ उसमें हुई, जो काम आपके पिताजी कर रहे हैं उसी में हुई है। बिल्कुल। आज आप देख रहे हो आपके सब रिश्तेदार उसी काम करने वाले से हुए। हाँ, तो टोटल इसका मतलब आप दूसरे से तो नहीं आए हो। नहीं। एक साथ सबके सब लोग काम नहीं बदल सकते। जैसे आज क्या हुआ, कुछ मुस्लिम बिरादरी के लोग कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, जी। मुस्लिम लोग लोहार का काम करने लगे हैं। हाँ, कर रहे हैं। तो क्या सभी मुस्लिम एक साथ लोहार का काम करने लगे? नहीं, पूरे नहीं करते हैं, कुछ पूरे नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, फिर देखो, जो लोहार का काम मुस्लिम कर रहा है, क्या उस शादी करते समय ये देखेगा कि वो लोहारी काम कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं देखेगा, मुस्लिम मुस्लिम करेगा। वो मुस्लिम देखेगा, मुस्लिम में अलग अलग जातियां होती हैं, अपने हिसाब से देखेगा, लेकिन लोहार का जी। काम करने वाला नहीं देखेगा। हाँ। ऐसे ही जो कारपेंटर का काम कर रहा है मुस्लिम, वो अपनी जात देख के कर लेगा। उसमें बिल्कुल। जुलाहा, मल्लाहा, मौलवी उसमें बहुत होते हैं, उस हिसाब से वो देख के कर लेगा। जी। पठान, शेख जो भी होगा उस हिसाब से कर लेगा, लेकिन वो जी। कारपेंटर देख के नहीं करेगा। बिल्कुल।
तो ये जब वो देख के नहीं करेगा तो कैसे हम मान लें कि आपकी कुछ अलग रही होगी, अब आपके सभी रिश्तेदार एक साथ कन्वर्टेड हो गए इस काम में? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। एक साथ तो काम कन्वर्टेड नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि सब एक ही हैं। वो कहीं लॉन्ग पीरियड में जैसे होता अपने यहाँ समाज में एक होता था, आपको याद होगा जी। कि हम लोग समाज से निकाला कर देते थे। कहीं किसी के यहाँ बहन बेटी और कहीं किसी के यहाँ से आ जाएं, या किसी कोई लड़का किसी के यहाँ से ले आ ले, तो समाज अपने यहाँ बहुत इस मामले में वो मानता था कि इसको समाज से निष्कासित कर दो, या हाँ, उसको कोई समाज से बहिष्कार कर दिया जाता हाँ था। कोई हत्या कर दे, कोई कत्ल कर दे तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जी। या कुछ लोग आज भी हैं जैसे उच्च शिक्षित हो जाते हैं, बहुत जी। ज़्यादा ज्ञानी, तो अपने लेवल पे ले जाके शादियां कर लेते हैं, कुछ बदलाव हो जाता है। हाँ। तो ये सब मतलब या कमज़ोर हो या बहुत आगे निकल जाए, तो दोनों बदलाव होता है। लेकिन बदलाव होने के बाद भी अंत में घूम के आते अपने में ही हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये सब कतई नहीं लगता कि सब अलग हैं। अगर हम भगवान विश्वकर्मा को मानते हैं तो एक सत्य ये है कि भगवान विश्वकर्मा आज के नहीं हैं। ठीक है। नहीं, वो तो पहले से ही लोग मानते आ रहे हैं। तो हम लोग जब अपनी पीढ़ियों को बैक में जाते जाते बैक में जाएंगे, तो आज 10-5 पुश्त की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 100-200-500 साल की बात मैं कह रहा हूँ, 1000 2000 4000 साल पहले पहुँचो, तब कहीं एक होंगे हम लोग। अच्छा अच्छा। कहीं हम लोग एक हैं, बहुत पहले जाओ तो। अच्छा, मैं दूसरी बात जानना चाहूँगा सर, एक वर्ग है इसी में लोगों का काम करने वाला, जिसको आप भी जानते होंगे, वो अगरिया के नाम से जाना जाता है। अगरिया? जी। अच्छा। ये अपना मंडला, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर इस साइड, मतलब ये जो अपना नर्मदा के किनारे जो भी जिला हैं उनमें ये पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और वो लोहे का काम करते हैं। और वो भी मतलब अपने ही समाज से ही शादी करते हैं, मतलब अपने ही काम करने वाले के साथ, और वो अपने आप को अगरिया कहते हैं। वो कौन है? देखिए, मैं तो सीधा कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, हाँ, सीधा मानना है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम कर रहे हैं, उनके पिताजी ने काम किया, उनके बाबा ने काम किया, उनके सभी रिश्तेदार यही काम करने वाले होंगे। हाँ, वो निश्चित ही हमारे हैं। अब वो क्या लिख रहे हैं अलग बात है, लिखने पे आप ना जाइए, सरनेम पर। हाँ, अपन ये माने कि जो लोहा से जुड़े हुए काम कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं, वो विश्वकर्मा है, लोहार हैं। नहीं नहीं, इसके साथ एक कंडीशन और कि उनके सब रिश्तेदार भी ऐसा ही काम कर रहे हों। नहीं, बिल्कुल ये कंडीशन तो है सर। हाँ, उनके रिश्तेदार भी वही काम कर रहे हो तब मानेंगे। हाँ। जैसे अभी मैं बताया, लोहे की दुकान कोई लगा खोल ले, वेल्डिंग का दुकान कोई कर रहा हो, आप वहाँ पहुँच जाओ, अच्छा, तो आपको लगे वेल्डिंग का दुकान है तो लोहारे होगा। हो सकता है उस शर्मा जी लिखा हो, नाई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब आज के समय में तो अन्य कास्ट के लोग भी सर, मतलब लोहे से जुड़े काम कर रहे हैं, वेल्डिंग वर्क का, तो कोई कह नहीं। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को देख लो वेल्डिंग का काम कर रहा है, तो इसका मतलब विश्वकर्मा वंशी नहीं है। आप ऐसा ना तुरंत गेस करो, आप उसका रिश्तेदार पहले पता करो जी, मतलब उसका ननिहाल, उसका ससुराल, उसका मौसी मौसिया, वो कौन सा काम करते हैं, इनके पिताजी कौन सा काम करते थे। अच्छा, तो अगर सब लोग लोहे के काम से रहे होंगे तो जाहिर सी बात तो हमारा रहा होगा। लेकिन अगर कोई बाल बनाने वाले के यहाँ शादी हुई है, कोई जमींदार है, कोई और कहीं काम कर रहा है, तो हम कैसे उसे अपना कहेंगे? बिल्कुल सर। अपना कहने के पीछे उसके लेफ्ट राइट आगे पीछे हम चारों तरफ देखेंगे और सब मैच करना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये दोनों कंडीशन आप देखो तभी हम कह पाएंगे। तो ठीक है सर, आपकी बात सुन के हमको अच्छा लगा, आपसे बात की, आपने समय दिया हमें। हम अब दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से वीडियो आपके हम देखे हैं। हाँ। और बहुत भी काम किए हैं, तो अभी तक आपने अपने समाज के लिए ऐसा क्या सफलता हासिल किए हैं, ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि आज पहली बार आपसे बात हो रही है। अभी तक तो वीडियो देखे थे हमने। और क्या, जैसे आप तो यूपी से हैं। हाँ। तो मध्य प्रदेश में भी क्या आपका कोई टीम वर्क इधर बना है, जिससे आपको लोग सपोर्ट कर रहे हों, या यूपी का आपका संगठन अलग है, या एमपी का संगठन अलग है, ऐसा कुछ है, क्या है? नहीं, देखिए, हमारे पास अपना कोई संगठन नहीं है। अच्छा जी। हम
आप जैसे लोगों से, क्षेत्र विशेष के लोगों से संवाद होता है, बात करते हैं, या अच्छा जी। कुछ आचार्य लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, या व्यक्तिगत मैं भी जानता हूँ, तो उनसे जी। बात किया जाता है। अच्छा जी। उसके बाद परिस्थितियों का आकलन किया जाता है, को परिस्थितियाँ क्या रही होंगी, किन मजबूरियों में लोगों ने ऐसा किया होगा। तो जी। उनके अध्ययन पर हम लोग अपनी बात लिखते हैं, कहते हैं। और सच तो ये है कि एक दिन में परिवर्तन नहीं होता। हाँ। भाई देखिए, मैं कहता हूँ जब से भगवान विश्वकर्मा की आप कल्पना करोगे, कम से कम 5,000, 6,000, 10,000 साल पहले तो करोगे ही ना। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हो गया। तो 10,000 साल अगर पहले से आप कर रहे हो, तो इनकी पॉपुलेशन कहाँ गई? आज आपको हर एक जात की पॉपुलेशन मिलेगी, जी। हर जात मिलेगी। तो हाँ। विश्वकर्मा वंशी जात कहाँ गई? अगर आप कहते हो ये हमारे नहीं, वो हमारे नहीं, आपके हैं नहीं कोई, तो आपका है कौन? इसका मतलब नहीं। हुआ हमारे लोग क्षेत्र में अलग अलग बंटते गए, अलग अलग उपनाम लिखते गए, रिश्ता संकुचित होता गया। मतलब हाँ। ये बांटते हुए बहुत गए, बहुत बट गए हैं। ये सब हमारे अपने ही हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। नहीं तो वो अपने तो है सर, लेकिन सभी को एक साथ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आपका क्या मतलब मंथन चल रहा है आपके दिमाग में या आपके संगठन में, जो भी देखिए, अब आप जैसे आपके दिमाग में ये था या सवाल था कि कौन हम वही हैं, विश्वकर्मा वंशी हैं कि नहीं, हाँ जी। ठीक है? तो मैंने अपनी बात बताई आपको। जी। अब इसको आप जब शाम को लेटेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, तो अपने आप सोचेंगे कि हमारे कौन हो सकते हैं, हम कहाँ से आए होंगे। तो आप अपने आप इसको निकालेंगे ना निष्कर्ष, और निष्कर्ष निकालेंगे जब आप सीधे बिलोंग करेंगे, हम लोगों से टच में आएंगे। हो जी। सकता है आप लोग अपना सरनेम जो भी लिखते हो उसको विश्वकर्मा से रिलेट कहीं पाते हो, अपनी रिश्तेदारियों को देखो, आपकी रिश्तेदारियों में हो सकता है कहीं कोई विश्वकर्मा लिखने वाला भी हो। नहीं नहीं, सुनिए तो सर, हम विश्वकर्मा ही लिखते हैं, विश्वकर्मा, और लिखते भी हैं, पूजा भी करते हैं भगवान की। जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे पूर्वजों ने हमें गोंडी लोहार बताए रखा है। हम कह रहे हैं कि पूर्वजों का मतलब यही तो हुआ कि हाँ। 10, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1,000 साल, हाँ। इससे पुरानी बात तो है नहीं। आप ये तो। परिस्थितियों का आकलन कीजिए, तो यही तो निकल के आएगा। जैसे मैं एक कहानी आपको बताता हूँ जी। कि जब मुगलों ने यहाँ आतंक किया, हाँ। तो अपने यहाँ के राजपूतों पर सबसे ज़्यादा आतंक किया, जो राजपूत समाज थी। जी। अब दूसरी बात है कि राजपूत समाज हुए कौन? राजपूत समाज में भी बहुत से आपके अपने हैं, जैसे हाँ। चोल, चालुक्य, हाँ। ये आपके समाज के हैं जो राजा हुए थे। अच्छा। ये कई राजा हुए हैं। तो अगर उनके यहाँ के जो लोग होंगे, उनकी पीढ़ियों के राजा अगर वो हो गए किसी तरीके से, तो अमीर तो होंगे ही। बिल्कुल होंगे। तो उनके जो बच्चे हुए वो लोहराई तो करेंगे नहीं वापस आके। हाँ। तो वो ऐसे ही हर जातियों के लोग, मतलब कोई अपना मैं विश्वकर्मा नहीं कह रहा हूँ, जैसे मौर्य वंश। हाँ जी। मौर्य वंश देखो, सम्राट अशोक के बाद जो मौर्य आए होंगे, उनके बच्चों में जो मौर्य आए होंगे, हाँ। वो जाहिर सी बात एक अलग छवि लिए हुए होंगे, वो सब्जी खेती तो करते नहीं होंगे। बिल्कुल। ये बातें आप समझिए बेसिकली। तो इन्हीं लोगों में से ठाकुर बने हैं। ठाकुर अलग से कोई जात नहीं पैदा हुई है, पहले अच्छा। सब कर्मशील समाज से थे, कोई ना कोई काम करते थे, लेकिन यही लोग बाद में सैनिक के रूप में गए हैं। नहीं, और हमको ये वो तो सब ठीक है सर, लेकिन हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये ब्राह्मण जाति बहुत अच्छी जाति, आज उसकी कदर करते हैं लोग, उसको गुरु मानते हैं, लेकिन यदि हम ब्राह्मण वंश की रहे होंगे या विश्व ब्राह्मण रहे होंगे, तो हमने पूजा कर्म कैसे छोड़ा, ये समझ आपने में नहीं आता। हमारा अगर वीडियो आप देखे होंगे जी। तो उसमें है महाभारत युद्ध के बाद, अच्छा। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जी। वो मतलब आज हम 2400 में हैं, जी। 2400 ईस्वी में हैं, आप यही हाँ। तो बोलते हो। हाँ जी। तो 3100 साल पहले, मतलब हाँ। ईस्वी जब शुरू हुई उसके 3100 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। हाँ। तो आज 5500 साल हो गया। अच्छा। उस समय तक ऋषि मुनि हमारे यहाँ पाए जाते थे। हाँ। ऋषि मुनि विश्वकर्मा वंशज होते थे अधिकांश। दो तरीके के ऋषि मुनि हुए हैं, एक विश्वकर्मा वंशी हुए हैं,
जो हाँ अपना काम करते थे, शिल्पी काम करते थे, हाँ। शिल्प काम करते थे, प्लस वेद का ज्ञान था उन्हें। अच्छा। और दूसरे ऋषि मुनि वे हुए हैं जो घर से मतलब सब दुनियादारी छोड़ के साधु का काम कर लिए। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता सर, आप जो कह रहे हैं जैसे कि 2100 या 5500 ईस्वी पूर्व वेद का ज्ञान अपने विश्ववंशी ब्राह्मणों को था। हम्म। तो और दूसरी तरफ ये वेद तो अभी 1000 साल या 500 साल पुराने माने जाते हैं। नहीं, ये पुराने माने जाते, मैंने क्या कहा था, ये लिखे गए हैं अब। हाँ पहले लोग मतलब किंवदंतियों में याद रखते थे, जैसे आप कह रहे हो हम गौ हैं, वैसे लोग एक दूसरे को बता दिया, वैसे याद करते चले आए। लेकिन लिखने वाले ने बाद में अपने हिसाब से कुछ इधर उधर किया और लिख लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये वेद पुराण जो हैं ये कथाएं आज की ही हों, ये कथाएं पुरानी हैं लेकिन लिखा आज गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे तो आज हमारी आपकी बात हो रही है, हाँ जी ठीक है, आपने हमसे कुछ सुना, हमने आपसे कुछ सुना, अब जी। इसको हम 10 साल बाद लिख दें तो ऐसी थोड़ी है कि हमारी आपकी बात पहले नहीं हुई थी। नहीं, वो तो हम सब मान रहे हैं सर, ऐसा किंवदंतियों में भी रहा होगा। तो हम दूसरी बात, यदि हम आपकी बात लेकर के चलें, जैसे विश्वकर्मा जी के ये पुराणों में या कथाओं में अपने को पढ़ने को सुनने को मिलता है, जैसे महाभारत हुआ या फिर अपना रामायण हुआ, इसमें उनके विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मास्त्र बनाया था, या फिर महाभारत में पाशुपात अस्त्र बनाया था। ये जो अस्त्र थे या फिर शब्दवेदी बाण था, ये सारे अस्त्र तो ब्रह्मा अपने विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। वो हाँ जो भी रहे होंगे, हमारे पूर्वज कहें या हाँ अपने हाँ। पिता कहें या जो भी अपने देवता कहें। लेकिन हम वहां पे एक बात पे सस्पेंस है सर, कि इन्होंने बनाया तो जैसे ब्रह्मास्त्र बनाया या पाशुपात अस्त्र बनाया, तो इन्होंने बनाया कैसे, इनका कहाँ कारखाना था? ये तो हमको अभी तक कभी मिलता नहीं है। और दूसरा, हमारा कोई भी विश्वकर्मा से हम संपर्क करते हैं तो कोई आज हमको वो ब्रह्मास्त्र बना के नहीं बता सकता, ना ही शब्दवेदी बाण बना के बता सकता है, और ना ही पाशुपात अस्त्र बना के बता चलिए सकता है। ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। जी। देखिए, हाँ। जो मान्यता है कि बहुत पहले हम्म। मन की गति से मतलब विश्वकर्मा वंशी शिल्पकार वंशी निर्माण करते थे, मन की गति से। सुनिए तो यानी सर, मन की गति से तो आज भी करते हैं। यदि हमको कोई भवन बनाना है तो सबसे पहले तो वो मन में ही बनेगा, तब ठीक जाके है ठीक साकार है रूप ठीक दे पाएंगे। ठीक है ठीक तो मन की गति से तो आज भी ठीक बनता है, है साहब। नहीं वो बनता है, लेकिन आज कल्पना करके उसके बाद हम हथियारों का उपयोग करते हैं। हाँ, तो हथियारों से तो ठीक है, बाद में बनाए नहीं जाते हैं। पहले जो मिस्त्री होता है या जो भी विश्वकर्मा होता है या जो भी काम करने वाला मुख्य व्यक्ति होगा, उसके दिमाग में तो पहले ही बन जाएगा वो कि हाँ कैसे बनाना है। ठीक है आपकी बात कि मन में आज भी हम कल्पना करते हैं तभी बनाते हैं। जी। लेकिन तब उस कल्पना को साक्षात उनको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब उनके अंदर जो होता था, उनकी मन की शक्ति में जो होता था, वो जैसा सोचते थे वैसा निर्माण होता था। अच्छा जी। इसी बात को आप ऐसे देखो, बाद में फिर मंत्रों की शक्ति हुई है, मंत्र की शक्ति से, नेत्र की शक्ति से, अच्छा। और आज जो है हस्त शक्ति से, मतलब हाथों की शक्ति से निर्माण होता है। अब जैसे मंत्र का निर्माण आप कहो तो मंत्र तो आज भी आप देखते होंगे, शायद मंत्र पे आप विश्वास करते नहीं करते हैं, लेकिन हाँ। मंत्रों में आज भी शक्तियां हैं जो जानता है, लेकिन विलुप्त हो चुके हैं। सब लोग मंत्र नहीं जानते, आजकल मंत्र गायब हो चुके हैं आपके यहाँ से। लेकिन मंत्र अभी भी कुछ लोग जानते हैं, बहुत जी से जी। तंत्र मंत्र जानते हैं, उससे बहुत से लोग काम भी करते हैं और सफल भी होते हैं, जी सर। लेकिन कम है। अब आपने कहा ये गायब कैसे हो गए? हाँ। आपके हाथ में मोबाइल होगा, हमसे आप बात कर रहे होंगे। जी अगर अभी भूकंप आ जाए जी। खूब कस के, हाँ। और ये टावर, नेटवर्क, मोबाइल, लाइट सब टूट फाट जाए, ठीक है, जी। संजोग से आप भी बच गए, हम भी बच गए, हाँ। हमारे जैसे बहुत लोग बचेंगे, जी। मतलब मरेंगे तब भी बचेंगे। हाँ। तो ये मोबाइल तो आप लिए रहोगे, हाँ। लेकिन नेटवर्क देने वाला इंजीनियर जो बैठा हुआ है वो लाखों में नहीं है, जी। वो कुछ लोग तो हैं जो वहाँ सब बनाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ। वो बेसिक स्ट्रक्चर जब तक वो डेवलप करेंगे, हाँ। डेवलप करते करते काफ़ी समय निकल जाएगा, नहीं बना पाएंगे तुरंत, और वो हाँ। लोग नहीं रहे।
अब आपके पास लाइट भी नहीं है, मोबाइल चार्ज भी नहीं होगा, मतलब बैटरी भी चली जाएगी, नेटवर्क भी नहीं आएगा। जब आप इसी मोबाइल को लेके अपने बच्चों से बताएंगे कि हम इससे लखनऊ बात करते थे, अमेरिका बात कर लेते तुरंत, जी जी। तो आपके बच्चे आपका विश्वास करेंगे क्योंकि आप उनके पापा हो। हाँ लेकिन उनके बच्चे जब वो कहेंगे तो वो भी विश्वास करेंगे, हाँ क्योंकि हमारे बाबा की बात है, विश्वास करें। उनके बच्चे जाएंगे, तब तक हाँ ये डिब्बा जो है खाली हो गया होगा। समझिए, ये डिब्बा खाली हो गया होगा। हाँ आते हुए 100-200 साल जाएगा और यहाँ टेक्नोलॉजी दूसरी डेवलप होने लगेगी। लोग हाँ विकल्प तलाशेंगे ना दूसरा, हाँ। तो अपने हिसाब से विकल्प तलाशेंगे। इधर आपका डिब्बा इतना खाली हो जाएगा कि बेकार हो जाएगा। बिल्कुल। तो बाद में महिलाएं होंगी, आप ही होंगे, आपके जो संतानें होंगी उसको फेंक देंगी, ये किसी काम का नहीं। और ये हाँ वैसे भी जंग लग के खराब हो जाएगा। हाँ। तो सब तो गायब हो गया। लेकिन एक किंवदंतियों में रहेगा कि एक ऐसी मशीन होती थी हम्म जिससे मतलब पाताल लोक से हमारे बाबा बात कर लेते थे। हम्म अब वो मशीन क्या है, ना तो मशीन देखा है, ना जानते हैं, ना उसकी हम्म टेक्नोलॉजी है, हम्म। लेकिन कहावत में सुना है। हाँ। तो इसको तो आप मान सकते हैं। नहीं, लेकिन ये सब ठीक है आप जो बता रहे हैं, लेकिन अपने को कुछ तो प्रमाण मिलना चाहिए ना साहब। इतनी बड़ी दुनिया है, उनके कैसे बनाए हुए कैसे प्रमाण मिलेगा? जब प्रमाण जब प्रमाण बहुत कुछ ध्वस्त हो जाएगा तो प्रमाण कैसे मिलेगा? भाई इस जगत में हर चीज़ नश्वर है, हर हम्म चीज़ नश्वर है, मतलब जो भी है, यहाँ तक कि लोहा पत्थर कोयला सोना, यहाँ तक कि पृथ्वी भी नश्वर है। एक समय बाद ये भी नष्ट हो जाएगी। पानी भी नश्वर है, नष्ट होगा एक समय बाद। वो अलग चीज़ है कि उसका लंबा कार्यकाल है। अरे भाई, ब्रह्मांड में सूर्य की भी उम्र है, हम्म। ये तो आपके वैज्ञानिकों ने भी बता दिया। अच्छा सर, आप बहुत दिनों से सर्च कर रहे हैं, आपको क्या आपने जो विश्वकर्मा भगवान हैं उनके जन्म स्थान का पता चला है? देखिए, भगवान विश्वकर्मा का जन्म स्थान ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वो कहीं पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, घूमे हैं, खेले हैं भगवान राम की तरह। ठीक हाँ। है, उनका अच्छा। कोई ऐसा नहीं है। बस हाँ वो एक शिल्पी हैं, हम ही लोग भगवान हैं। जो आप लोग हो, जिसके पास ज्ञान है वही भगवान है। वो उनका एक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने पूरी पृथ्वी का मतलब निर्माण किया, पूरे लोगों का निर्माण किया। वो आदि शक्ति हैं एक तरीके से। तो आदि शक्ति से ही हम लोग आए हैं। उनके मानस पुत्र जो हैं मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ हुए हैं, वहाँ से तो हम लोग मान सकते हैं। लेकिन उसके पहले भगवान विश्वकर्मा कहना ये तो कपोल कल्पित बातें होंगी। इसलिए भगवान विश्वकर्मा के मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ जो 5 ऋषि संतानें हैं, जी। इन्हीं से आप मान सकते हो, इनके पहले नहीं। ये प्रकट हुए हैं अलग अलग समय, और जब भी प्रकट हुए हैं, जैसे अभी कोई आपके गांव में बुलाएगा, कोई काम होगा तो विश्वकर्मा जी को बुला लाओ, बिल्कुल। आपके नाम के आगे विश्वकर्मा जी लिखा जाएगा। हाँ ठीक है, तो लिखने वाले विश्वकर्मा लिख देंगे, विश्वकर्मा को बुलाया गया, उन्होंने काम किया। हाँ। अब वो विश्वकर्मा वो वाले थोड़े हैं जी। भाई। अब स्वर्ग लोग इंद्रलोक कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, अब वही आगे मथुरा बना रहे हैं, तो वो विश्वकर्मा वही थोड़े हैं। तब तक बहुत कुछ बदल गए। और जी। सच्चाई ये है कि हम लोग जो ये टीवी सीरियल देखे हैं, रामायण महाभारत देखे हैं, जी। इनकी घटनाओं पर हम लोगों ने विरोध नहीं किया। हाँ हमारे समाज पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए विरोध नहीं किया। अब जी। आप बताइए, वो कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, महाभारत में जिसको भीम ने जाके फाड़ के फेंक दिया 2 हिस्सों में करके, हाँ। जरासंध। जरासंध को, हाँ सर। अब बताइए, जरासंध की कैद में विश्वकर्मा थे। महाभारत में ये दिखाया गया कि हाँ जब वो गए जरासंध को मारे, तो वहाँ विश्वकर्मा आए, हाँ। बुजुर्ग बाबा की तरह दाढ़ी वाढ़ी रखाए जी। आए, तो विश्वकर्मा को छुड़ा के लायक, चलिए आप हमारा वो बना दीजिए, हाँ क्या कहते हैं, जहाँ युधिष्ठिर का वो था बनाया, तो आके बनाए। तो अब बताइए, एक भगवान जिसकी कल्पना है, क्या उसको कोई जरासंध कैद कर सकता है? नहीं। नहीं। इसका मतलब वो भगवान विश्वकर्मा नहीं है, वो हाँ। विश्वकर्मा वंशज है। हम्म। तो यही अंतर होता है। हमें लोगों को विरोध करना चाहिए था कि उनका नाम खोजिए, या विश्वकर्मा वंशज कहिए, लेकिन वो भगवान विश्वकर्मा उसको कह दिया। अब हम लोग इतना चूतिया कि उनको भगवान विश्वकर्मा मान लिए। हाँ, कि भगवान को ही कैद कर लिया। हाँ, तो ये हमें यहाँ पे विरोध करना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं किया। और यही आज के 50 साल 100 साल बाद यही महाभारत सीरियल जब बच्चे देखेंगे, जी। तो सवाल उठाएंगे ना कि भगवान को कैद कैसे किया गया। वो तो है, तरह तरह के विचार आते हैं ना साहब। हम भी बहुत दिनों से
इस विषय में डिस्कस करते हैं। अपने जो भी लोग मिलते हैं, जिनके चलिए साथ ठीक है। देखिए बैठना देखिए उठना होता है। मैं वहाँ पे नहीं जानना चाहता कपोल कल्पित बातों में। जी। मैं जो आज घटित हो रहा है, जो हम्म संभावनाएं हैं, उन पे ही बात करता हूँ कि क्या हुआ होगा। हम्म जैसे आप समझ लो, आप दो भाई हो, आपका भाई एक विधायक हो जाए, आप यहीं गाँव में रह जाओ। हम्म वो विधायक हो जाएगा तो जाहिर सी बात, भोपाल में जाके रहने लगेगा, बिल्कुल। और उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत आगे निकल, आप कुछ वो दे भी देगा आपको पैसा वैसा, तो आपके बच्चे हम्म, तब भी पीछे रह जाएंगे। और हाँ 3-4 पीढ़ी बाद उसके बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, आपके बच्चे बहुत पीछे हो जाएंगे। दोनों में हाँ ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। हाँ तो दो सगे भाई ही तो हो। हाँ, तो वो तो है। ऐसे ऐसे ही हमारे भाइयों में अंतर हुआ है, और कोई बात नहीं है, जी जी सब एक जी। ही हैं। चलिए फिर कभी बात किया जाएगा। ठीक है। ओके सर, हाँ, अब ओके। हम कुछ समय और दे दें और लोगों को, ठीक है ना। जी जी, ठीक है, ठीक ओके, है। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।